अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मेरी बच्चियां, मैं आपका पापा हूं बच्चों। पांच साल आपसे दूर रहा मैं, लेकिन अब और नहीं। ये तुम क्या कर रही हो रुचिता? निहार जी, हमारा यहाँ से जाना ही ठीक होगा। निहार जी क्या कर रहे हैं? मेरी बात तो सुनिए। निहार जी प्लीज मेरे निहार जी प्लीज। 5 साल मुझे मेरी बच्चियों से दूर रखा और फिर से उन्हें ले जाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? निहार जी प्लीज मुझे मेरी बच्चियों के साथ जाने दीजिए, हटिए। तुम्हारी नहीं, हमारी बच्चियां हैं वो। क्यों छुपाया तुमने मुझसे और मेरी बेटियों से इतना बड़ा राज? क्यों नहीं बताया कि मैं उनका पिता हूँ? क्यों नहीं दिखाई उन्हें अपने पिता की तस्वीर? अरे तुम्हारा दिल नहीं पसीजा जब तुम्हारी बच्चियों ने अपने पापा के बारे में सवाल किए तो? तुम्हारे दिमाग में ख्याल नहीं आया कि उनके पापा के बारे में सच बता दूं उन्हें? एक बार नहीं, 100 बार ख्याल आया निहार जी कि मैं उन्हें सब बता दूं उन्हें, उनके पिता का नाम, उनके परिवार के बारे में। लेकिन क्या बताती मैं निहार जी कि उनके पिता का एक और बेटा है, उनकी एक और दुनिया है। क्या बताती मैं कि उनके पापा ने उनकी माँ को धोखा दिया, उनके माँ बाप अलग क्यों रहते, ये सब बताती मैं। बच्चे हैं वो निहार जी, रिश्तों की उलझने नहीं समझते, इसलिए मैं चुप थी। सोचा जब सही वक्त आएगा तब मैं सब बता दी। और कब आएगा तुम्हारा सही वक्त? चलो माना कि रूही जूही बच्चियां हैं, लेकिन मैं तो बच्चा नहीं हूं ना। मुझे तो अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता सकती थी ना तुम। बताने आई थी मैं निहार जी, सबसे पहले आपको बताना चाहती थी। हॉस्पिटल से लेके घर तक का इंतजार नहीं हो रहा था मुझसे। इतनी खुश थी मैं कि मेरे पैर जमीन पर नहीं टिक रहे। जब मैं घर आई तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे कुछ कहने से पहले ही आप अपने गोद में अपने बेटे को लेकर खड़े थे निहार जी। हाँ निहार जी, उसी दिन मुझे मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला था। सोचा था सब कुछ सुलझने के बाद मैं आपको सच बता दूंगी, लेकिन आपने मुझे छोड़ दिया निहार जी। मैंने छोड़ा था तुम्हें? तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। आपने मुझे मजबूर किया था छोड़ने पे। मजबूर तो मैं था रुचिता। तुम्हें बताया था ना कि पिंकू मेरा बेटा। वो निहार भैया, आपको पापा जी बुला रहे। पिछली बार भी तुम बिना बताए चली गई थी। इस बार ऐसा करने की सोचना भी मत, क्योंकि अब मैं तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगा। मेरी बच्चियों को मुझसे दूर मत करना। निहार जी खुद को समझते क्या है? पहले कुछ चिट्ठी लिखकर मुझे इस घर से जाने को कह दिया और अब कह रहे मैं बिना बताए चली गई थी। क्या तू पिंकू का सच सबको बताना चाहता है? हाँ भैया,
उस वक्त जब मैंने ये जिम्मेदारी ली थी तो मुझे लगा था रुचिता मेरी बात को समझेगी, लेकिन एक ही पल में मेरा सब कुछ मुझसे छिन गया। रुचिता मुझे छोड़कर चली गई। मेरी अपनी बेटियों के बारे में मुझे पता तक नहीं चला। इसलिए अब जब मेरे पास एक मौका है कि मैं अपने परिवार को एक कर सकूं तो मैं पीछे नहीं हट सकता। मैं उन्हें दोबारा नहीं खो सकता। इसलिए पिंकू का सच सबके सामने लाना ही होगा। यार मैं तेरा दर्द समझता हूँ, लेकिन ऋतु और प्रिया के बारे में तो सोच, उनका क्या होगा? उनके बारे में सोचकर ही तो इतने सालों से चुप था मैं भाई। लेकिन आप भी अब रुचिता और रूही जूही के बारे में सोचिए। मैं जानता हूं कि आपको लग रहा होगा कि मैं मतलबी हूं या कुछ भी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं बस रुचिता और रूही जूही को अपने साथ चाहता, अपने परिवार को एक चाहता। और आप पिंकू के बारे में भी सोचिए। मैंने उसे अपने बेटे की तरह प्यार किया और आगे भी करता रहूंगा, लेकिन उसे भी सच जानने का हक है कि उसके बड़े पापा जो उससे इतना प्यार करते हैं वही उसके असली पापा हैं। और क्या आपको मन नहीं करता कि पिंकू आपको पापा बोलकर गले लगाए? देखिए भाई, हम हमेशा साथ रहेंगे एक परिवार की तरह मिलकर। मैं भाभी से बात करूंगा, मैं समझाऊंगा उन्हें, लेकिन ये सच सबके सामने लाना ही होगा। ठीक है निहार, मुझे 10 दिन का समय दे। मुझे हिम्मत जुटाने दे कि मैं ऋतु और प्रिया को ये सच बता सकूं, उनका सामना कर सकूं। एक एक दिन मेरे लिए मुश्किल है भाई। ठीक है, मैं आपको 10 दिन देता हूं, लेकिन 10 दिन के बाद एक और दिन नहीं। ये दोनों भाई खुद को समझते क्या है? मेरे पिंकू का मजाक बना कर रख दिया इन्होंने। कभी कोई बाप बन के चला आता है तो कभी कोई और। अब बेटा समाज में मजाक बनकर रह जाएगा, सब उसे चिढ़ाएंगे कि पहले तेरा बाप कोई और था, अब कोई और है। पिछली बार तो इन दोनों भाइयों ने मिलके अपनी मर्जी से मेरे और पिंकू की जिंदगी का फैसला किया था। अब मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगी। मैं, पिंकू और निहार परफेक्ट फैमिली थे और हमेशा रहेंगे। हमारे रिश्ते को बस शादी की मोहर लगनी थी और वो मैं लगा के रहूंगी। पिंकू के पापा निहार ही रहेंगे और यही हमारा परिवार होगा। पेट्रोल कैसे खत्म हो गया? आसपास कोई ऑटो टैक्सी भी दिखाई नहीं दे रही। पश्चिमी सभ्यता का नाश हो, भारतीय संस्कृति का विकास हो। पश्चिमी सभ्यता का नाश हो, भारतीय संस्कृति का विकास हो। मम्मी ये लोग कौन है? कुछ नहीं बेटा, बस समाज के लोग। पश्चिमी सभ्यता का नाश हो, भारतीय संस्कृति का विकास हो। बेटा ये दोनों कौन है? ये मेरे मम्मी पापा है। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है क्या? जी समस्या तो है। आपकी पत्नी ने शादीशुदा होने के बावजूद ना सिंदूर लगाया है ना गले में मंगलसूत्र डाला है। ये हमारी सभ्यता के खिलाफ है। लेकिन मेरी मम्मी पापा की शादी नहीं हुई है। देखिए मन सुंदर रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।